वेलकम टू प्लांट किंगडम नर्सरी। हेलो किसान दोस्तों, कैसे हो? फिर से और एक नया वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लेके चले एक लेमन का वैरायटी जो सिट्रस वैरायटी है। इसका नाम है कुमकट लेमन। इंडिया में कुमकट नाम से ही मशहूर है और इसका दूसरा नाम है पाकिस्तानी पाती लेमन। इसका जो ओरिजिन है फ्लोरिडा का ओरिजिन है, अमेरिका का फ्लोरिडा का। लगभग इसका जो मतलब उत्पत्ति हुआ था 1906 से 10 के अंदर इसका उत्पत्ति हुआ था फ्लोरिडा में। इसका जो बड़े पैमाने में फार्मिंग होता है दो ही स्टेट में ज़्यादातर होता है, एक इंडिया में दूसरा फ्लोरिडा में। तो इसका आप देख सकते हैं अभी तो चल रहा है दिसंबर का महीने में कितने भारी मात्रा में फ्रूट पकड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं ये लगभग एक साल का पेड़ है और इसमें आप देख सकते हैं कितने भारी क्वांटिटी में फ्रूट पकड़ा हुआ है। तो इसका मार्केट रेट बहुत अच्छे मिलने की वजह है, ठंडी का मौसम में दूसरा कोई नींबू मार्केट में नहीं रहता, उसके कारण इसका बहुत अच्छा मार्केट रेट मिलता है। और ये जो होता है खास करके ये वॉल टाइम वैरायटी है। वॉल टाइम वैरायटी होने का नाते किसानों के लिए नया एक उम्मीद का किरण लेकर आया है। ये आपको दिखाऊंगा, ये जो फ्रूट है ये थोड़ा बड़ा फ्रूट हुआ है, ये थोड़ा थोड़ा छोटा फ्रूट हुआ है। इसी तरह का राउंड यारिंग सर्कलिंग होता रहता है ये वाला पाकिस्तानी पाती नींबू। और इसका जो मार्केट रेट रहता है अभी तो मतलब जो पीस है 2-3 रुपया पीस में मार्केट में बिक जाएगा। आगे जाके इसका जो गर्मी का टाइम आएगा, मतलब इसका मेन हार्वेस्टिंग होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ऐसा करके मेन हार्वेस्टिंग होता है। और दूसरा जो नींबू होता है हमारा देसी कागजी हुआ, एक कलकत्ता पत्ती हुआ, सीडलेस पत्ती हुआ, गंधराज हुआ, बालाजी हुआ, जितना भी नींबू है सारे तरह का नींबू मार्केट में जब आता है तब गर्मी पड़ता है। और इतना सारे वैरायटी का नींबू एक साथ मार्केट का आने का कारण उसका जो रेट है थोड़ा कम हो जाता है। और इसका जो मतलब एक कुमकट लेमन इस टाइम ठंडी का मौसम में दूसरा कोई नींबू मार्केट में नहीं रहने का कारण इसका बहुत अच्छा मार्केट भाव मिलता है और किसानों का बहुत अच्छा मुनाफा भी मिलता है। और इसका बिठाने का स्टैंडर्ड डिस्टेंस का बात करूँ तो आप इसको 6x6 पे लगा सकते हैं, तो आपका मतलब ठीक ठाक रह जाएगा। और इसका मिट्टी का प्रिपरेशन का बात करूँ तो मिट्टी मतलब पहले जिस ज़मीन पे चूज़ करना है, एक चीज़ ख्याल रखना है, ये सिट्रस जितना भी सिट्रस का वैरायटी है, लेमन बोलिए, मौसम्बी बोलिए, संतरा बोलिए, ये चीज़ जो पानी कम पसंद करते हैं, इसको पानी कम चाहिए होता है। इसीलिए पहले इसके लिए थोड़ा ऊंची ज़मीन पसंद करना होगा, आपको थोड़ा ऊंची ज़मीन चाहिए होगा। उसका बाद जो होगा प्लांट का मिट्टी का प्रिपरेशन का बोलूँ तो मिट्टी का प्रिपरेशन ऐसा मतलब बहुत कुछ चीज़ नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जैसे प्लांट हम बिठाते हैं जैसे मैंगो का, अमरूद का, जो भी है खेती में हम जो भी चीज़ करते हैं उसी तरह का हम इसको 1x1 फीट का गड्ढा करके हम 4-5 दिन के लिए छोड़ दीजिए। इसका मतलब छोड़ देने का वजह यही है, मिट्टी का अंदर जो हानिकारक क्षतिकारक कीड़ा होता है वो आपका मतलब इस ज़मीन से ख़त्म हो जाएगा। उसमें थोड़ा आप गोबर के खाद वर्मी कंपोस्ट मिला के छोड़ दीजिए, 4-5 दिन बाद प्लांटेशन कर दीजिए, आपका फिर सही से चलेगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं जी सर जी प्लांट बिठाने का टाइम कौन सा है? प्लांट बिठाने का कोई भी प्लांट बिठाने का टाइम खासकर ज़्यादा कुछ नहीं होता। लोगों का दिमाग में ये बात बैठ गया है बरसात के टाइम में पेड़ पौधा बढ़ाना सही है, लेकिन बात ये है जिसका उधर पानी का क्षमता ठीक ठाक है, आप अगर पौधा बैठाने से पानी ठीक ठाक दे पाएंगे तो आप मतलब साल के मतलब किसी भी महीने में आप प्लांटेशन कर दीजिए, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इसका जो देखिए इसका बारे में जो बता रहे थे कुमकट पाती लेमन, इसका जो छिलका होता है बहुत पतला होता है। ये जब मैच्योर हो जाता है ना, मैच्योर होने में इसका आप ऐसे पकड़ेंगे तो ये फट जाता है। और इसका अंदर जूस जो होता है, जूस की मात्रा बहुत सारे में होता है। तो मैं किसानों का ज़रूर बोलूँगा, आप अगर बड़े पैमाने में फार्मिंग करना चाहेंगे, जैसे कि हम इतने दिनों से सब्जियों का खेती करते आ रहा है, दूसरा चीज़ का खेती करते आ रहा है, लेकिन किसानों के लिए नया कुछ भी सोचना पड़ेगा आगे जाने के लिए, दूसरा टेक्नोलॉजी का तरफ बढ़ने पड़ेगा। हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए बहुत कुछ बनाया है, ये मतलब नया टेक्नोलॉजी का ज़माने में बहुत कुछ बनने वाला है। तो आप लोगों का दूसरा चीज़ों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर फार्मिंग में कुछ करना है, फार्मिंग में आगे बढ़ना है। पिछले 10-15 साल पीछे जाके जो किसान करते हैं कौन लोग, हमारे पापा लोग जो बुढ़ापा में है, जो गांव के आदमी है, वो लोग खेती करते हैं। लेकिन आज का नया ज़माने में हमारे जो युवा समाज है, यंग जनरेशन, वो भी खेती में आने लगा। यंग जनरेशन मास्टर्स कंप्लीट वाला आदमी है, BA कंप्लीट करने वाला आदमी है, MA कंप्लीट करने वाला आदमी है, जो भी है डॉक्टर से, जो भी है कि जो यंग जनरेशन है वो किसान
मतलब वो खेती का तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है ये ग्रीनरी लेके आ रहा है। तो आप लोगों का दूसरा फार्मिंग की तरफ भी सोचना पड़ेगा, अगर आगे जाके भविष्य में बहुत अच्छा मुनाफा फार्मिंग से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो चाहिए तो हमारा प्लांट किंगडम नर्सरी का दिया हुआ नंबर से संपर्क कीजिए, वह सारे जानकारी मिल जाएगा। और अगर आपको पौधा का रिक्वायरमेंट है, आपको इसका प्लांट बिठाने का सोच है और दूसरा कोई प्लांट बिठाने का सोच भी है, तो आपको सारे फ्रूट प्लांट मिल जाएगा। हमारा प्लांट ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कोई नया वीडियो के साथ, नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।